अगर कोई गाड़ी ख़रीद रहे हैं, ठीक है, और हमने चेक करना है कि वो सही है या नहीं, चले हमारे साथ मैकेनिक चला जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात मैकेनिक भी फ्रॉड कर देते हैं, ठीक है। अब ये बताइए कि पहले तो हमें ये बताएं कि फ़्रॉड होते क्या क्या है, गाड़ी जब हम ख़रीद रहे हैं तो क्या क्या फ़्रॉड होते हैं और फिर उनसे हम किस तरह से बचें। देखिए, गाड़ी का जो आप ख़रीद रहे हैं ना, उसका फ्रॉड जो कोई भी बंदा ना, गाड़ी जो बेचने वाला है वो फ्रॉड ये करता है कि गाड़ी अगर वो जो लेने आया उसको बताएगा ही नहीं कि ये एक्सीडेंट है या यहाँ से ये लगी हुई है गाड़ी, इसका इंजन ख़राब है, क्योंकि उसने चीज़ बेचनी है, उसने नहीं बताना कि इसमें क्या नुक्स है। तो जो बंदा आपके साथ जा रहा है ना मैकेनिक देखने के लिए, वो गाड़ी चेक करेगा सारी, तो फिर वो जिसने ख़रीदनी है ना उसकी भी जिम्मेदारी नहीं होती, वो क्या करता है कि वो सारा कुछ मैकेनिक के ऊपर छोड़ देता है। अब वो मैकेनिक अगर उसका काम है कि अगर वो चाहेगा तो वो गाड़ी उसको पता लग जाएगा कि ये ठीक है। तो वो फ्रॉड ये होते हैं कि बंदा, मिसाल के तौर पे मैं गया हूँ ना गाड़ी ख़रीदने के लिए, मैं कस्टमर के साथ गया हूँ, तो वो सलाम लेंगे तो वो साथ इशारा कर देंगे कि भाई ये गाड़ी में आप बिकवा दो, गाड़ी में फॉल्ट है तो भाई तुम बिकवा दो। मैं इशारा क्या होता है? इशारा क्या 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 कुछ अच्छा कोई ख़ास नहीं है, मखसूस नहीं है, बस कोई भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मैकेनिक समझ जाते हैं। हाँ जी, वो सलाम लेते ही समझ जाते हैं, उनको पता चल जाता है। हालांकि पहले कोई मुलाकात भी नहीं होती, लेकिन वो सलाम ही पता चल जाता है कि भाई ये फॉल्ट है, इसमें कुछ है तुम तो ये गाड़ी बस ओके कर दो। अच्छा, ओके करवा दो। साथ लेके गया होगा, उसको पता है कि यार इसने इसके ऊपर एतबार करना है, तो चल जाता है वो काम। तो फिर मैकेनिक को क्या फ़ायदा होता है? वो मैकेनिक को क्या फ़ायदा है, मैकेनिक देखें, मैकेनिक पैसे लेते हैं फ्रॉड करने के, ठीक है, फ्रॉड करने के पैसे लेते हैं। चल, एक तो ये फ्रॉड हो गया भाई। अब वो वाला मैकेनिक लेके जाएं जो आपका बहुत काबिल भरोसा हो, है ना, जिस पे आप भरोसा कर सकें, एतबार कर सकते हो। हाँ सही, वरना तो हाथ मिलाते हुए फ्रॉड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर और क्या फ्रॉड हो सकता है? देखिए, मैं बिलालगंज में था, गाड़ी मेरे सामने वो बात हो रही है कि गाड़ी बेच रहे थे वो। तो अब जो बंदा उनके साथ गया था ना गाड़ी देखने के लिए, अब वो गाड़ी का एक फेंडर जो है ना पिछला मगराट, वो पेंट हुआ था, वो पेंट नहीं हुआ था, बाकी पूरी गाड़ी पेंट हुई थी। अच्छा, बस वो एक नहीं पेंट, वो एक पीस पेंट नहीं था। तब वो जो बेचने वाला ना, उसने उसके साथ बात कर ली साइड पे आके, तो उस बंदे ने मालिक को कहा कि यार ये गाड़ी सारी जेन्युइन है, सिर्फ ये वाला एक जो पीस है ना ये पेंट हुआ हुआ है, क्योंकि वो सारी एक जैसी थी, वो अलग था। तो उसने कहा कि ये पूरी गाड़ी सही है, ये एक पीस जो ये पेंट है। तो उसने भी ख़रीद ली गाड़ी मेरी आंखों के सामने, यानी कि ये हुआ तो उसने गाड़ी ख़रीद ली। ठीक है, वो बंदा इतने एतबार करते हैं, वो इतना एतबार करते हैं, वो एतबार के ऊपर जो है ना वो बंदा वो अपने 20-25 के चक्कर में, वो मिसाल है कि बकरे की जगह पे यानी कि बोटियाँ अपनी बोटी के चक्कर में अगले का बकरा हलाल कर वो होता है वो मैकेनिक। अच्छा, फिर उसके अलावा और क्या फ्रॉड होता है? अच्छा चले, ये तो मैकेनिक का फ्रॉड हो गया ना, तो वैसे क्या, जैसे गाड़ी के कागजात आपको चेक करने चाहिए ना। गाड़ी नहीं, वो एक तो वो कागजात हो गए, मैं कह रही हूँ कि उसकी कोई डेंटिंग पेंटिंग, उसके इंजन के साथ क्या ऐसा करते हैं कि मैकेनिक भी धोखा खा सकता है, मैकेनिक धोखा खा सकता है, क्योंकि देखें मैकेनिक को नहीं पता होता वो इंजन के अंदर थोड़ी होता है। उसको ये लोग क्या करते हैं, अगर गाड़ी का इंजन आवाज़ कर रहा ना, तो ये उसमें लिक्विड मिलते हैं मार्केट से, तो वो उसमें डाल देते हैं। आजकल ट्यूब भी आई हुई है, वो लिक्विड टाइप, वो जैसे इंजन ऑयल होता है ना वैसे होते हैं, लेकिन वो बहुत मोटा होता है वो ऑयल, वो उसमें डाल देते हैं। अच्छा, तो उसकी वजह से गाड़ी की आवाज़ जो है ना वो इंजन की कम हो जाती है बहुत। अगर वो आवाज़ कर रही है ना तो बहुत कम हो जाएगी, 100 से भी 20% पे आ जाएगी। तो कुछ दिनों के लिए वो आवाज़ ऐसी ही रहती है, लेकिन इंजन ख़राब होगा वो जैसे ही आप उसको भगाएंगे ना, एक तो नॉर्मल आप चला रहे हैं, तो नॉर्मल चला रहे हैं वो ठीक है, वो कहने के महीने बाद बता देगी नॉर्मल चलाने के बाद, लेकिन जब आप उसको मैं चलाऊंगा भगाऊंगा उसको, तो वो पहली ड्राइव में बता देगी वो। अच्छा, कि इसमें मसला ही, यानी कि जब गाड़ी सेल कर रहे होते हैं तो इंजन ख़राब हो तो उसमें कुछ लिक्विड मिलता है, जैसे अवैध बता रहे हैं कि वो डाल देते हैं और फिर वो स्मूथ हो जाती है, आवाज़ नहीं आती, तो इसका मतलब है कि इंजन खरीदने वाले को और मैकेनिक को भी लगता है कि ये इंजन बिल्कुल ठीक है, और लेकिन वो 1 से 2 ड्राइव के बाद वो आवाज़ देना शुरू हो जाती है। बहुत बड़ा फ्रॉड है वैसे, ये नहीं आप जज ही नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा डेंटिंग पेंटिंग जो है ना, वो ये देखें गाड़ी एक्सीडेंट है या नहीं है, वो हमें देख ही पता चलता है।
मैं तो काम करता हूँ ना, मुझे तो देख के अंदाज़ा हो जाएगा। फिर मैं जैसे गाड़ी चेक करते हैं ना, वो चेक करने से ही अगले बंदे को पता चल जाता है कि यार ये बंदा कुछ समझता है काम को। अब जो जिसको पता नहीं है ना, वो सिर्फ क्या करेगा, गाड़ी स्टार्ट करेगा, अंदर चेक करेगा, बाहर चेक करेगा, ठीक है जी। मैं जाऊँगा तो मैं उसको ऊपर नीचे से हर तरफ से चेक करूँगा, देखूँगा। तो कई बार ऐसे भी होता है कि वो जिसकी गाड़ी होती है वो गुस्सा कर जाता है कि ये ऐसे क्यों चेक कर रहे हो। हाँ। या आपने पहले मुझसे बात कर ली है, बाद में आप इसको ले आए हो गाड़ी चेक करवाने के लिए, या तो पहले चेक हालांकि ये तो हक बनता है खरीदने वाले का, वो अच्छी तरह जांच पड़ताल करे, अच्छी तरह चेक करे, हाँ करे, उसका राइट बनता है, वो उसका हक है तो वो चेक करे गाड़ी को। लेकिन अगला बंदा जो है ना, वो पता चल जाता है कि ये बंदा इतनी जल्दबाजी, इतनी बातें क्यों कर रहा है। कि ये या तो मैकेनिक उसके साथ सलाम ले लेगा, ठीक है, नहीं तो फिर उसको पता चल जाता है कि ये बंदा मेरे काबू में नहीं आएगा। अगर सलाम लेते हुए मैकेनिक को इशारा हो जाए और मैकेनिक अपनी तरफ हो जाए तो बात ठीक है, वरना वो फिर गुस्सा करेंगे। प्रॉब्लम ये तो गलत बात है, गुस्सा कर लेंगे ना। वो गुस्सा ये होता है कि गाड़ी को ना खोलो, इसका रबड़ ना उतारो, अच्छा इसको वापस लगाओ, इसको जैसे जेन्युइन लगा होता है ऐसे लगाना है। हाँ। वो बंदा कहता है अच्छा, वो फ्रॉड ही कर रहे होंगे ना, वो देख ही रहा हूँ। वो देखने में गुस्सा कर जाते हैं क्योंकि वो फ्रॉड होगा, वो बहुत सी चीजें छुपा है, तो वो बंदा छुपा रहा है ना, वो आपको देखने नहीं दे रहा। तो जो आपको देखने दे रहा है ना, तसल्ली से गाड़ी वो साइड में खड़ा हो जाएगा, ओके देख लो, ओके जैसे मर्जी आप चेक कर लो गाड़ी को, जो मैंने कहा है वही बात है, उसको पता है कि जो मैंने कहा वही है। वो एक साइड पे खड़ा हो जाएगा, वो आपको कुछ नहीं कहेगा, जैसे मर्जी आप चेक करो गाड़ी को, उसको पता है कि ये गाड़ी ठीक है, तो वो सही पैसे ले रहा है या सही बेच रहा है, ठीक है वो। अच्छा, इससे फिर ये भी एक फिर टेक्निक है, आप ये भी याद रखें कि अगर आपके मैकेनिक को जो सेल कर रहा है गाड़ी, आपको कर रहा है, मैकेनिक को देखने नहीं दे रहा सही तरीके से, गुस्सा कर रहा है, तो मतलब दाल में कुछ काला है, कुछ ना कुछ है। अच्छा, वो एक तरीका बता रहे थे आप, वो पेंसिल मिलती है ना, हाँ, कुछ मैग्नेट का पेंट चेक करने का बताइए, वो क्या है? मैग्नेट वाली पेंसिल होती है वो। आम बंदा भी देख सकता है, लगा सकता है कि आम बंदे को यही पता चलेगा, वो ये नहीं बताती कि यहाँ से पेंट है या नहीं है, वो ये बताती है कि ये पेंट के नीचे प्रोटीन कितनी है, ये कि डंट कितना भरा हुआ, खड्डा कितना भरा हुआ है, भरा हुआ है। अच्छा, तो वो बताती है वो, क्योंकि मैग्नेट लोहे को जो पकड़ता है उसके हिसाब से अंदाज़ा हो जाता है, उसके में कलर है ब्लू रेड, तो वो उतनी बाहर आती है पेंसिल, तो पता चल जाता है कि इसमें ये इतनी प्रोटीन लगी हुई है। तो जितनी भी छुपा लें पता चल जाए। फ्रॉड यही है, फ्रॉड क्या होता है कि जो पीस लगा ना, वो पूरा पीस ही चेंज कर देते हैं। मतलब अगर फेंडर लगा गाड़ी का आगे वाला, तो पूरा फेंडर चेंज कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा, उसके ऊपर पेंट मारेंगे, पता ही नहीं चलेगा। सिर्फ पेंट मैच होना चाहिए, बिल्कुल बेहतरीन। और वो मुश्किल नहीं है, वो मुश्किल नहीं है, लेकिन जो पेंट वाले हैं ना, उनको पता चल जाता है कि ये बाद में पेंट हुआ, ये जेन्युइन है, वो तो देख के बता देते हैं। तो फिर इसका मतलब है जब गाड़ी खरीदने जाए तो पेंट वाले को भी साथ लेके जाना चाहिए, एक तो मैकेनिक हो तो फिर एक पेंट वाला भी साथ हो। ज़्यादा लोग जो है ना, वो लेके जाते हैं पेंट वाले को, क्योंकि पेंट वाला जो है ना, वो डेंटर का काम है, वो भी वो अच्छी तरह जानता है, और पेंट का काम भी वो अच्छी तरह जानता है।